हेलो गाइस, युवराज हियर। तो वेलकम बैक टू द कैरियर बनाओ। एंड उम्मीद है कि आपके जेईई मेंस की तैयारी बहुत ही बढ़िया होगी एंड फुल कॉन्फिडेंट रहो, क्योंकि आपने 1-2 साल इसके लिए मेहनत करी है तो अच्छा ही होगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है एंड वो हम एनटीए के अभ्यास के टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिकल आपको बताएंगे कि कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे क्या करना है। एंड सेकेंड, हम डिस्कस करने वाले 5 रीजन एंड 5 सिचुएशन जो कि जब आप एग्जाम देते हो तब वो क्रिएट होगा एंड उसको हैंडल कैसे करना है, क्योंकि इन्हीं 5 सिचुएशन के कारण मोस्ट ऑफ द बच्चों का एग्जाम खराब हो जाता है। जाहिर सी बात है कि ये सिचुएशन क्रिएट होंगे ही होंगे एंड आपको इसको सही तरीके से हैंडल करना होगा। आपने अगर हैंडल नहीं किया तो आप पैनिक हो जाओगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, जिसके कारण आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें एंड लास्ट तक देखने के बाद आप रिलेट कर पाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एंड उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। क्योंकि जिन बच्चों का पेपर खराब जाता है, बढ़िया स्कोर नहीं आता है, तो यही 5 में से कोई 1-2 सिचुएशन क्रिएट होती है एंड वो उसको सही से हैंडल नहीं कर पाते हैं एंड जिसके कारण उनका पेपर खराब हो जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें एंड आपका एग्जाम किस डेट को है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि आप जब पेपर स्टार्ट करो तो आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट हो या आपको जो इजी लगता हो आप उससे स्टार्ट करें, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप शुरुआत में आपने अगर क्वेश्चन बना लिया 5-10 क्वेश्चन तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा एंड कॉन्फिडेंस बूस्ट होने के बाद आप अलग ही लेवल पे चलोगे। फटाफट क्वेश्चन आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा एंड फटाफट क्वेश्चन भी कर पाओगे जो आपको आता है। एंड उसके बाद आपको सबसे पहले इजी क्वेश्चन करना है, फिर मीडियम, फिर हार्ड। इसको कैसे डिवाइड करना है चलिए हम लोग एक टेस्ट के थ्रू जानते हैं। हाँ, तो हम लोग एनटीए के वेबसाइट पे आ गए हैं एंड यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर अब जब हम टेस्ट को प्रोसीड करेंगे तो इसमें थोड़ा दिक्कत आ रही है सर्वर का। हाँ, तो जब से मैंने टेस्ट स्टार्ट किया तो ये आ गया एनटीए का टेस्ट, आप देख सकते हैं। इनमें कैसे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, ये मैथमेटिक्स का पेपर है। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन मान लीजिए आपको बहुत थोड़ा हार्ड लगा तो आप फटाफट इसको स्किप करके नेक्स्ट चले जाए। फिर नेक्स्ट देखिए, आपको एक बार में यानी कि आपको 10 से 20 सेकंड में डिसीजन लेना है कि आपको ये क्वेश्चन करना है या नहीं। 10 से 20 सेकंड से ज्यादा आपको टाइम नहीं लेना है। 20 से 30 ले लो, 30 सेकंड, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। आप रीड करो, देखो कि आपको आता है क्वेश्चन, बस रुक जाओ, नहीं तो स्किप करो। जैसे कि लग रहा है मुझे ये क्वेश्चन आता है तो बस मैं तुरंत ये क्वेश्चन पढ़ा, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, तो मुझे लग गया कि हाँ ये मुझे आती है। उसके बाद जो आंसर आया मैंने टिक करा बना के, ऐसे नहीं करने बना के एंड उसके बाद बस सेकंड पे आ गया। फिर मैं देखा कि ये क्वेश्चन मुझसे होने नहीं है, ये थोड़ा हार्ड लग रहा है, फिर इसको स्किप कर दो। एंड उसके बाद स्किप करते समय भी आपको देखना है कि आपको कुछ क्वेश्चन आएंगे ये, जैसे कि आपने ये देखा ये क्वेश्चन आया तो आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे आते हैं, मैं बना लूंगा, बस इसमें टाइम लगेगा। तो उसमें आपको करना है कि इसको मार्क फॉर रिव्यू करना है, यानी कि जो क्वेश्चन आपको आता है एंड थोड़ा जैसे मीडियम लेवल का क्वेश्चन है लेकिन आपको आता है तो उसको आप मार्क फॉर रिव्यू करके आगे निकल जाए। फिर ये देखे क्वेश्चन की हार्ड लग रहा है थोड़ा, तो फिर यहाँ आ जाए, ये इजी लग रहा है तो फिर इसको मार्क करें एंड फटाफट यानी इसी तरह से आपको आगे बढ़ते रहना है। यानी कि 20 से 30 सेकंड आपको बस क्वेश्चन पढ़ने के लिए लेना है, तुरंत क्विक डिसीजन लेना है कि आपको एक क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ रोको, नहीं तो मूव कर जाओ। इसी तरह फटाफट आप करते जाना। एंड इसमें भी आप जैसे पहले आपका जो सब्जेक्ट, जैसे यूजुअली लोग केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं तो आप केमिस्ट्री से स्टार्ट करें, या आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा मैथ, फिजिक्स, तो आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड ऐसे अटेम्प्ट करें सिंपल, जैसे कि मान लिया एक राउंड मैंने मार लिया, पूरा क्वेश्चन 75 क्वेश्चन कर लिया मैंने, पूरा एक राउंड कर लिया। उसके बाद मुझे फिर से आना है, फिर एक क्वेश्चन पे आएंगे एंड उसके बाद एक क्वेश्चन पे आगे मैं देखूंगा कि इसमें मैंने टिक कर दिया था, लेकिन अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे जाना है। उसके बाद देखेंगे ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है जो कि हमने मार्क फॉर रिव्यू करा था, जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने मार्क फॉर रिव्यू करा था। अब उसको अटेम्प्ट करेंगे बढ़िया से, क्योंकि मुझे लगता है कि आप अगर इजी क्वेश्चन हर एक पेपर में, जैसे 8 क्वेश्चन तो रहते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, आपका 8 क्वेश्चन इजी रहेगा। तो आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन छांट के बना लेना है, क्योंकि आपने 8 बना लिया तो 24 के करीब क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अगर आपको उसने मतलब शुरू के 45-50 मिनट में सॉल्व कर लिया 24 क्वेश्चन तो बढ़िया कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाएगा। तो आपको अटेम्प्ट करना है। फिर उसके बाद आपने जो मार्क फॉर रिव्यू के लिए रखा है कि ये मुझे आता है, बस इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, फिर आपको वो बनाना है, ठीक। फिर आपने वो बना लिया, फिर उसके बाद लास्ट में जो हार्ड क्वेश्चन है या आपको क्लिक नहीं कर रहा है कि कैसे बनेगा, वो चीज़ अटेम्प्ट करना है। तो आपको यही रखना है। मैं समराइज करता हूँ सिंपल कि पहले आपको अटेम्प्ट करना है, उसके बाद इजी क्वेश्चन छाट के बना लेना है एंड इजी क्वेश्चन बनाने के बाद उसके जब आप इजी बना रहोगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि आपको आता है बट वो टाइम कंज्यूम है, तो उसको आप मार्क फॉर रिव्यू के लिए रख दें एंड फिर दोबारा आके सबसे पहले मार्क फॉर रिव्यू वाला क्वेश्चन बनाए एंड फिर उसके बाद क्वेश्चन बनाए जो कि आपको क्लिक नहीं किया फर्स्ट टाइम में एंड जो भी आपको नहीं आ रहा है तो उस पर सोचें। तो इसी तरह से पेपर अटेम्प्ट है। अब बात करते हैं कि आपका क्या क्या सिचुएशन क्रिएट होने वाला है। तो जो पहला सिचुएशन मेनली क्रिएट होता है ज़्यादातर कि इनिशियली आपको शुरू का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ मिल जाता है आपके पेपर में, यानी कि आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया
एंड पाँचों में से कोई आपका नहीं हुआ। तो ऐसे में क्या होता है कि जो स्टूडेंट ये वाला स्ट्रैटेजी नहीं अपनाते हैं कि इजी क्वेश्चन छाट के बनाना है, तो उस समय देखते हैं कि पेपर टफ है, पैनिक हो जाते हैं कि उसने 5 में से कोई क्वेश्चन बनाया नहीं, एंड रियली वो क्वेश्चन अगर टफ रहे तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तो उसमें फ्रस्ट्रेटेड होने के बाद जो उसका बाकी का क्वेश्चन है कि उसका स्पीड स्लो हो जाता है, एंड प्लस उसका बाकी का क्वेश्चन है वो भी वो सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उसके दिमाग में चलते रहता है कि इतना टाइम हो गया, मैंने ये क्वेश्चन इतना अटेम्प्ट नहीं किया। तो इस सिचुएशन आपको बचना कैसे है, तो आपको ये स्ट्रेटजी अपनाता है कि पेपर स्टार्टिंग में आपको हार्ड क्वेश्चन टच नहीं करना है, भले आपको आता हो तो उसको मार्क फॉर रिव्यू कर देना एंड आगे बढ़ जाना, एंड पहले इजी क्वेश्चन बनाना है, ठीक। इसका ध्यान रखें। तो पहला सिचुएशन ये आएगा एंड आपको ऐसे हैंडल करना है, ठीक। सेकंड आता है कि आपको कोई क्वेश्चन आता है बहुत ही अच्छे से, आपने जैसे बहुत बार कर रखा है उस क्वेश्चन को, बट एग्जाम में कोई उसका आंसर ही नहीं आ रहा है, आपने 1 बार 2 बार अटेम्प्ट कर लिया एंड उसका आंसर ही नहीं आ रहा है। तो इस टाइम में क्या होता है, बच्चे ईगो पे ले लेते हैं कि अरे मुझे तो ये आता था, मैं इसको कर ही के छोड़ूंगा। तो उसमें आपको ईगो पे नहीं ले रहा है, आपने कुछ मिस्टेक कर रहा होगा उस समय, जैसे कि आपने 2 बार अटेम्प्ट किया उसको आंसर नहीं आ रहा है, तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी होगी या क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट होगा जो कि आपको उस समय क्लिक नहीं कर रहा होगा। तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़ जाए, ईगो पे ना ले कि इसको मैं करूंगा ही, ईगो पे ना ले, क्योंकि इसके करने के चक्कर में 4 नंबर का क्वेश्चन रहता है आपका, आगे का क्वेश्चन छूट जाएगा जो कि बहुत ईजी था। तो आपको ईगो पे ना ले। एंड इसका एक और स्किप करने का एक और फायदा आएगा कि अगर वो क्वेश्चन आपको आता था तो भले उस टाइम पे क्लिक नहीं किया आपको, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें चलती रहती है, तो फिर आप जब दोबारा आके उस क्वेश्चन को देखोगे तो मे भी आपको क्लिक कर जाए। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपने 2 बार उसको अटेम्प्ट किया, ठीक, आप 2 बार में आंसर नहीं आया तो अपना कुछ मिसिंग होगा आपका, लेकिन वही आप दोबारा आओगे, यानी कि मान ली 2 बार उसी समय अटेम्प्ट करोगे, उसका उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना बेनिफिट ये तब होगा कि आप दोबारा आके उसको देखोगे, क्योंकि वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलती रहेगी। तो मे भी दोबारा आओ उसको फिर से अटेम्प्ट करने तो वो क्लिक कर जाए, ठीक। ये रहा सेकंड सिचुएशन, आपको ये क्रिएट होगा, आपको ऐसे हैंडल करना है, ठीक। तो उसके बाद एक थॉट आ जाता है कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ आ गया, रियल में बहुत ज़्यादा टफ अगर आ गया तो आपको इसमें क्या होता है, स्टूडेंट की पैनिक हो जाता है कि मैं उस मतलब एक माइंड वो टारगेट रखते हैं कि उसके टेस्ट में मान लो वो 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता है या उसके 100 के करीब नंबर आते हैं, तो वो माइंड में मेकअप करके चलता है कि हाँ चलो 40-45 में अटेम्प्ट करूंगा। तो जब पेपर टफ आ जाए तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को चेंज करें। आपने जितना सोच रखा है कि इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है उससे 25% क्वेश्चन डाउन कर ले, क्योंकि वो सबके लिए टफ है, सारे बच्चे के लिए टफ है। पर जब टफ पेपर आता है तो कम मार्क्स पे भी अच्छा परसेंटाइल बनता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि कम स्कोर पे भी अच्छा बनेगा। तो आपको पैनिक नहीं करना है। आपने जो सोच के आया था कि मुझे इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मेरे टेस्ट में इतना आते थे, इतने क्वेश्चन आते थे, मुझे इतना अटेम्प्ट करना है, तो उसको आप 25% रिड्यूस कर ले, जिससे कि आप पैनिक नहीं होगे एंड आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा एंड धीरे धीरे आप अटेम्प्ट करें। एंड एक चीज़ ध्यान रखें कि पेपर टफ है तो सबके लिए है, ठीक। उसके बाद फोर्थ सिचुएशन आ जाता है कि आपको एग्जाम में कुछ याद नहीं आ रहा। तो ये भी सिचुएशन बहुत बार क्रिएट होता है। तो ये जब क्रिएट होता है जब आप बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हो, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, मतलब एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो इसके कारण क्या होता है कि आपको कुछ याद नहीं आ पाता है या आपको बहुत सारा कंफ्यूजन होगा कि आंसर ये होगा कि ये होगा। जैसे मैंने एनसीईआरटी में ये पढ़ी थी, इनऑर्गेनिक क्वेश्चन, इसमें मुझे ये ऑप्शन लग रहा है, ये ऑप्शन हो रहा है। ये तब होता है जब आप बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हो एंड डरते हो। आपको डरना भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फिर ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन देखना है, आपको वहाँ पे याद नहीं आ रहा है तो फिर आपको स्किप करके आगे बढ़ना है। मैं आपको नहीं आ रहा है बस स्किप करना है एंड उसके बाद दोबारा आना है, क्योंकि मे भी आपको उस टाइम पे याद नहीं आ रहा हो, बट आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे से, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो घूमती रहेगी। तो मे भी आप दोबारा तिबारा आओ तो आपको क्लिक कर जाए, क्योंकि वो याद ही आना है एंड आपके माइंड में जब वो क्लिक कर जाए, क्लिक करने का सब किला रहता है, तो आप उसको स्किप करके फिर बाद में आके जरूर देखना है उसको। जैसे बाद में आपने 2-3 क्वेश्चन करा फिर आके देख लिया 2-3, मतलब आपको देखना है, क्योंकि वो क्लिक करेगा जरूर। अगर आपको याद था तो वो क्लिक करेगा, ठीक। ये रहा फोर्थ सिचुएशन एंड आपको ऐसे हैंडल करना है। उसके बाद फिफ्थ सिचुएशन हो जाता है कई बार कि हाफ टाइम निकल गया, मतलब आधा टाइम खत्म, आपने बस 10-15 क्वेश्चन किए हैं या आपका जो स्पीड था वो बहुत स्लो हो चुका है एंड आपने कुछ ही क्वेश्चन हुए हैं। तो इस सिचुएशन में भी बहुत सारे स्टूडेंट पैनिक हो जाते हैं कि आधा टाइम निकल गया, मैंने 15 क्वेश्चन ही किया है। तो ये सिचुएशन क्रिएट कैसे होता है? ये सिचुएशन क्रिएट उन बच्चों के साथ होता है जो ये स्ट्रैटेजी नहीं अपनाते कि पहले इजी क्वेश्चन करना है। वो स्ट्रैटेजी अपनाते हैं कि चलो पेपर उठाए, फिजिक्स का मैथ का कर लिए, उसको पूरा सॉल्व करने लगे। तो सॉल्व करने के ड्यूरिंग एक क्वेश्चन से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले शुरू का कुछ इजी भी रहता है, कुछ टफ भी रहता है, कुछ मीडियम भी रहता है, तो उसको भी सॉल्व करते हैं उसी समय। तो उससे क्या होता है कि मीडियम हार्ड वाले क्वेश्चन में भले आपका बन रहा है लेकिन उस पर टाइम तो ज़्यादा लग रहा है ना, उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद, आधे टाइम खत्म होने के बाद लगता है कि आपने शुरू में मीडियम क्वेश्चन ही या हार्ड क्वेश्चन ही ज़्यादा बनाया, तो आपको आधे टाइम में वो कम ही बनेगा एज कम्पेयर टू ईजी क्वेश्चन। यानी कि आधे घंटे में जितना आप इजी क्वेश्चन बना सकते हो
उसका आधा से भी कम आप उतने टाइम में हार्ड क्वेश्चन बनाते हो। तो ये फर्क हो जाता है कि जो बच्चे ये स्ट्रेटजी नहीं अपनाते हैं कि पहले इजी फिर मीडियम फिर हार्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उनके साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि आधा क्वेश्चन आप आधा टाइम निकल गया एंड आपने क्वेश्चन बहुत ही कम अटेम्प्ट किया, तो उसमें पैनिक होने लगते हैं। तो अगर ऐसा एराइज भी हो जाए तो आपको फटाफट माइंड मेकअप करना है कि आपने हार्ड क्वेश्चन किया है तो इजी आगे बहुत बाकी है, यानी इजी क्वेश्चन तो है पेपर में लेकिन वह है कहाँ आपको ये नहीं पता है। तो शुरू में आपने हार्ड कर लिया, आपको हार्ड क्वेश्चन मिल गया तो आगे जरूर इजी होगा। तो आपको फटाफट माइंडसेट ऐसा रखना है कि ठीक है आधा टाइम खत्म हो गया, मैंने इतना क्वेश्चन करा, आपको इजी क्वेश्चन ढूंढ के करने हैं। आपको इजी क्वेश्चन जो भी है सब आपको ढूंढ के करने सबसे पहले, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। आपको क्वेश्चन भले ही मीडियम हार्ड आता हो लेकिन आपको पहले इजी खोजने हैं। इजी आप पूरा बना लोगे, उसके बाद मीडियम हार्ड पे स्विच करना है। तो ये 5 सिचुएशन थे। हाँ, मैं समराइज करता हूँ कि पहला था कि जिसमें कि शुरू में ही 5 टफ क्वेश्चन हो जाए, तो उसको कैसे हैंडल करना है, आपको आ जाए तो पैनिक नहीं करना है। उसके बाद सेकंड है कि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आता है एंड उस समय आंसर नहीं आ रहा तो उसको ईगो पे नहीं लेना है, ठीक। ये सेकंड सिचुएशन था। थर्ड आता है कि ऑल पेपर बहुत टफ हो जाए, तो उसका भी मैंने आपको बता ही दिया। एंड फोर्थ था कि आपका कुछ याद नहीं आ रहा एग्जाम में। एंड फिफ्थ आता है कि हाफ टाइम ओवर हो गया। ये उन्हीं बच्चों के साथ होता है जो बेटर स्ट्रेटजी नहीं अपनाते हैं पेपर में, जैसे हाफ टाइम ओवर हो गया, आपने क्वेश्चन नहीं किया। तो उम्मीद है कि आप रिलेट कर पा रहे हो कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ एंड आप इसको इम्प्लीमेंट करें अपने एग्जाम में ताकि आप मिस्टेक ना करो। क्योंकि मेन होता है कि आपको जितना नॉलेज है, जितना आपको आता है, वो आप अपना 100% दो। आपको अगर है कि मैं 40 क्वेश्चन बना सकता हूँ जेईई मेंस में, तो आप 40 बना के आओ। बस एग्जाम का यही पर्पस होता है कि आपको जितना नॉलेज है आप अपना 100% दो। एंड ये सारी सिचुएशन आती है जिसके कारण आपका पेपर खराब हो रहा है। उम्मीद है कि आप रिलेट कर पा रहे होगे, क्योंकि आपने बहुत 1, 2, 3 तो दिया ही होगा जेईई मेंस का एग्जाम, तो आप रिलेट कर पा रहे हो। तो वीडियो को लाइक कर दे अगर अच्छा लगा हो। एंड और कोई सिचुएशन क्रिएट होता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके साथ ये सिचुएशन क्रिएट हुआ एंड इसके कारण आपने इसको अगर अच्छे से हैंडल किया, तो आप वो भी कमेंट करें ताकि दूसरे स्टूडेंट भी उसको देख पाए। एंड आपका अगर उसका एग्जाम खराब हो गया, वो भी आप कमेंट करिए कैसा आपका वो बिगड़ गया पेपर, तो कमेंट जरूर करें। एंड करियर बनाओ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि करियर बनाओ आपको कॉलेज में एडमिशन तक सपोर्ट करेगा, पूरा कॉलेज रिव्यू से लेके एडमिशन तक में। तो सब्सक्राइब कर लें एंड जेईई मेंस से भी रिलेटेड टिप्स आपको एंड कॉलेज का रिव्यू वगैरह भी आपको मिलते रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।